तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम थ्रू आउट इस जर्नी में, इस T20 2024 के सफ़र में बहुत ही शानदार के लिए उनकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रही, आउटस्टैंडिंग रहे, वो अप्रिशिएबल उनकी परफॉर्मेंस है और उनको दाद देनी चाहिए, दाद के मुस्तहिक हैं। अगर सेमीफाइनल मैच को आप हटा दें तो अफ़गानिस्तान की कारकर्दगी बिल्कुल ज़बरदस्त रही है, बिल्कुल शानदार रही है। जिस तरह उनका एग्रेशन था, जिस तरह वो लड़े, और राशिद खान की कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने एक फ़ाइटर के तौर पे अपनी टीम को फ़ाइट करवाया और ख़ुद भी उन्होंने फ्रंट से लीड किया, अच्छी बॉलिंग की, जहां बैटिंग में मौका मिला तो उसने अच्छी बैटिंग भी की। तो यही वो परफॉर्मेंस थी अफ़गानिस्तान की टीम को, जो कि इस वर्ल्ड कप में एक नई टीम उभर के सामने आई है और एशिया की अब दूसरी टीम उनको कहा जा रहा है कि मजबूत टीम है। और अब अफ़गानिस्तान का शुमार यकीनन बड़ी टीमों में होने लगा है और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अफ़गानिस्तान, और स्पेशली क्लैपिंग इसलिए उनको बनती है और बार बार हम उनको दाद इसलिए देते होते हैं और हम उनको सपोर्ट भी इसलिए कर रहे थे और हम तो चाह रहे थे कि वो फाइनल में जाए, लेकिन खैर बैड लग रहा अफ़गान टीम का और उनको सपोर्ट करने वाले मुझ समेत सब का। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बिल्कुल यकीनन दाद के मुस्तहिक है, अप्रिशिएबल है। और मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान की टीम एक बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल ना कर सकी, जो कि सेमीफाइनल वो फर्स्ट टाइम खेल रही थी। तो मेरे ख़्याल से अब जब आइंदा दोबारा वो सेमीफाइनल में जाएगी तो वो इंशाल्लाह एक टोटली डिफरेंट, एक कॉन्फिडेंट टीम हमें लगेगी और वो अच्छा परफॉर्म करेगी। वन साइडेड मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम अफ़गानिस्तान से कि वो सेमीफाइनल में जाके इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन खैर हम एक मैच के परफॉर्मेंस को लेकर अफ़गानिस्तान जैसी टीम को, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम वक्त में वो बहुत ज़्यादा ऊपर आए और बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम को जिन्होंने जिस तरह शिकस्त दी वन साइडेड, और अपने जो अपोनेंट थे उनको पिछले मैचों में अगर ग्रुप मैचेस की हम बात करें तो वहाँ पे उन्होंने अपने अपोनेंट को, अपने मध्य मुकाबिल टीम को 100 रन्स भी करने नहीं दिया और बड़े बड़े मार्जिन से बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी। और जिस ग्रुप में वो थे, उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी, वो जिस ग्रुप में थे वहाँ पे उनके पास न्यूजीलैंड जैसी अच्छी मजबूत टीम थी, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम थी। तो इन दोनों टीमों के होते हुए अफ़गानिस्तान का सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अफ़गान टीम के लिए और अफ़गान नेशन के लिए और उनके क्रिकेट फैंस के लिए। और फिर उन्होंने जिस तरह सुपर 8 में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान टीम सुपर 8 से आसानी बाहर हो जाएगी, वो सेमीफाइनल तक रसाई तो उनकी बहुत मुश्किल लग रही थी। और ब्रायन लारा ने जो प्रेडिक्शन की थी अफ़गानिस्तान टीम के लिए कि मैं अफ़गानिस्तान टीम को सेमीफाइनलिस्ट में देख रहा हूँ, तो वहाँ पे इस बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने इस बात को मजाक में लिया ब्रायन लारा की इस प्रेडिक्शन को। और मुझ समेत क्या अफ़गानियों को भी शायद इस बात का यकीन नहीं था कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक जाएगी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी उनकी थ्रू आउट इस पूरे वर्ल्ड कप के इस जर्नी में। लेकिन उन्होंने कर दिखाया और ब्रायन लारा की उस प्रेडिक्शन को भी उन्होंने सच करके दिखाया और फिर उसी ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में वो सेमीफाइनल खेलने के लिए गए और उन्होंने सेमीफाइनल खेला। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सुपर 8 में फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त देना और उसके बाद बांग्लादेश की टीम के साथ उनका जो मुकाबला हुआ और फिर वहाँ से उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी। और बांग्लादेश वाले मैच में जिस चीज़ को ज़्यादातर उछाला गया या जिस चीज़ को ज़्यादातर ट्रोल करने की कोशिश की गई, तो मेरे ख्याल से वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था और इसलिए इस इशू पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कुछ बोला नहीं, इसलिए कि खुदा न खास्ता जो हुआ था गुलबदीन नैब की जानिब से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। खैर गेम अवेयरनेस इसको आप कहें या डिले करते होते हैं, लेकिन अगर वहाँ से जो उनके कोच है जोनाथन ट्रोथ, अगर वो वहाँ से इशारा नहीं करते और यहाँ पे फौरी रिएक्शन नहीं करते गुलबदीन नैब, जो कि कैमरों में आ गया और इस बात को मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर इस बात को उछाला गया, इस बात को ट्रोल किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं था। अगर इस वजह से अफ़गानिस्तान की टीम जीतती या बांग्लादेश इस वजह से हारती तो फिर इस पे बात हो सकती थी, फिर इसको ट्रोल किया जा सकता था। इस पे फिर जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने इस बात को उछाला और काफ़ी ज़्यादा इस पे तनकीद हुई।
लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस वजह से अफ़गानिस्तान नहीं जीता और इस वजह से बांग्लादेश नहीं हारा और इस वजह से अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर नहीं हुई, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा एक ओवर का, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वहाँ पे अगर वो खेलते तो 2 विकेट्स इन हैंड्स थे और 12 गेंदों पे 12 रन उनको चाहिए थे, तो कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे अफ़गानिस्तान ने ये कर दिखाया और ये साबित कर दिया, उन्होंने अपना लोहा मनवाया कि वो एक अच्छी टीम है, वो एक तगड़ी टीम है, वो किसी से कम नहीं, वो किसी टीम को भी हरा सकती है। और अब तो मैंने आपको बता दिया कि अब अफ़गानिस्तान की टीम को सब तकरीबन मान गए हैं और कोई भी अपोजिशन उनको अब हल्का नहीं ले सकती। और उन्होंने अपनी इस जर्नी में बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी और कुछ टीमों को तो बहुत इजीली शिकस्त दी। और न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह इस वर्ल्ड कप से बाहर किया, और इस तरह अगर पीछे उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो तकरीबन सब बड़ी टीमों को, इंग्लैंड समेत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और इस तरह ऑस्ट्रेलिया और तकरीबन बड़ी सारी टीमों को सिवाय भारत के, और भारत के साथ भी वो काफ़ी क्लोज गए हैं। कुछ 2 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो 2 वो सुपर ओवर मैच खेले हैं, मतलब T20 मैचेस टाई करने के बाद सुपर ओवर्स में 1 या 2, अगर यहाँ पे मैं गलत ना हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो 2 मैचेस वो सुपर ओवर तक गए हैं इंडिया के साथ। और वो दिन भी दूर नहीं कि वो इंडिया से भी जीत जाए, क्योंकि उनमें एबिलिटी है, वो एक अच्छी टीम है और वो बेहतरीन फाइटर है। उनके अंदर एक यूनिटी नज़र आती है और जान लड़ाते हैं, वो 100% एफर्ट करते हैं वो खेलने के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है और मैं तो स्पेशली सलूट पेश करूँगा अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम को और उनकी परफॉर्मेंस को, और उनके लिए ये नेक तमन्नाएं हमेशा से रहेगी कि वो एक अच्छा खेल पेश करके, अच्छा गेम खेल के वो इसी तरह कामयाब और कामरान रहेगी, अपना लोहा मनवाएगी। और जिस तरह इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गए तो आइंदा वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में वो जाए, और फिर इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हम देखेंगे जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की उनकी एफ़र्ट होती है, जिस तरह वो जान लड़ाते हैं, जिस तरह वो, मतलब ये कि उनमें सब कुछ नज़र आ रहा है। उनकी अगर आप बैटिंग को देखें, उनकी अगर आप फील्डिंग को देखें और उनकी अगर आप स्पेशली बॉलिंग को देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पे एक कमी जो मैंने भी महसूस की और अफ़गानिस्तान को भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि उनकी जो कमज़ोरी है इस वक्त वो मिडल ऑर्डर की है। यहाँ पे इस बात को हमने बहुत नोट किया है कि जब उनके ओपनर नहीं चलते तो फिर उनकी जो बैटिंग है वो ज़्यादा लंबी नहीं जाती और बहुत जल्दी वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी फिर वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। तो जिस दिन उनके ओपनर चलते हैं तो तब जाके उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मिडल ऑर्डर पे अफ़गानिस्तान को काम करना होगा, अपनी बैटिंग में जो मिडल ऑर्डर पोजीशन पे जिन बैट्समैनों को खिलाना है या जिनको आइंदा के लिए सेलेक्ट करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। ये खामी, ये कमी उनको दूर करनी होगी। अदरवाइज़ वो हर शोबे में बेहतर है और बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, बाकी ओपनिंग भी उनकी अच्छी है, सारा कुछ उनका इस वक्त परफेक्ट है। और वर्ल्ड कप में उनके टॉप बैटर भी उनका रहा और टॉप बॉलर भी, विकेट टेकर भी अफ़गानिस्तान का ही रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और टॉप ओपनिंग पोजीशन भी, मतलब पार्टनरशिप ओपनिंग की अगर देखी जाए तो उसमें भी अफ़गानिस्तान आगे। तो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के लिए एक बड़ा वर्ल्ड कप था और उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की। तो वंस अगेन कि अफ़गानिस्तान आइंदा ऐसी परफॉर्मेंस दे और इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे। और स्पेशली राशिद खान ने जिस तरह टीम को लीड किया, आउटस्टैंडिंग, और जिस तरह वो एक बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन एथलीट है, उतने वो अच्छे और एग्रेसिव कैप्टन हैं। तो होप फॉर बेस्ट कि इन फ्यूचर अफ़गानिस्तान इसी तरह की परफॉर्मेंस दे और फिर इससे अच्छे रिज़ल्ट उनको मिले।